एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव के बाहर जंगल में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली का नाम दरख्त वाला हवेली खाम था, जहां लोगों का जाना बिल्कुल मना था। गांव वाले कहते थे कि वहां कुछ अजीब चीजें होती हैं, लेकिन कोई भी उस हवेली के अंदर जाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक नौजवान नाम उस्मान था। वह हर चीज का रैशनल जवाब देता था और उसे पुरानी कहानियां सुनकर भी कभी डर नहीं लगता था। उसने तय किया कि वह उस हवेली का राज खोलने जाएगा। शाम के वक्त जब सूरज डूब रहा था, उस्मान हवेली की तरफ रवाना हो गया। हवेली के अंदर जाकर उसे सब कुछ पुरानी चीजों से भरा हुआ मिला। रात का वक्त था और जैसे ही वह अंदर गया, एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। जबकि कमरा निखिल पैक था, वहां की खामोशी में उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उस्मान ने अपनी लैंप की रोशनी को ज्यादा तेज कर दिया और धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगा। जब वह एक पुराने कमरे के अंदर गया, उसने देखा कि एक पुराना जेवर का टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ था। जैसे ही उसने वह उठाया, अचानक एक घूमती हुई रोशनी उसके सामने आई और फिर एक भयावह आवाज सुनाई दी। क्यों आए हो मेरे पास? उस्मान का दिल तेज धड़कने लगा। वह समझ गया कि कुछ गलत हो रहा है। अचानक कमरे के कोने से एक पुराना दागधार चेहरा वाला जिन की रूह निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखों से देखा कि वह एक पुरानी और दर्दनाक जिन था, जो इस हवेली का मालिक था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल और बड़ी बड़ी थीं और उसकी जुबान तो बिल्कुल भयावह थी, जो उसकी पुरानी और खौफनाक शक्ल को और भी डरावना बना रही थी। उसकी जुबान लंबी और पतली थी, जैसे कोई काला सूखा सांप की जुबान हो। वह धीरे धीरे अपने मुंह से निकलती थी और जब वह बात करता तो उसकी जुबान एक अजीब सी घास जैसी आवाज करती थी, जैसे कोई पुरानी रूह अपने गहरे राज बयान कर रही हो। जुबान का रंग भी काला था और इसमें खुदगर्जी और गुस्सा समाया हुआ था। जब वह अपना चेहरा सामने करता तो उसकी लंबी जुबान उसके दांतों के बीच से निकलकर धीरे धीरे उसकी आंखों तक पहुंचती थी। जुबान इतनी लंबी थी कि जब वह गुस्सा हो जाता तो वह अपनी जुबान से अपने चेहरे को छुपा लेता और उसके जोरदार नीचे से ऊपर तक घुमाने की आवाज सुनाई देती थी। जिन ने कहा, तुमने मेरी अंदर की नींद को बिगाड़ा है, अब तुम्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उस्मान ने डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह रास्ता ढूंढ रहा था, उसे लग रहा था कि वह किस तरह के चक्कर में फंस गया है। फिर अचानक वह जिन की आवाज सुनाई देने लगी, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे अंदर मेरी रूह है। वह पूरी रात अपने डर के साथ भागा, लेकिन जब सुबह हुई तो वह हवेली वैसी की वैसी चुप थी। उस्मान वहां से कभी वापस नहीं गया, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि अगर आप रात को इस हवेली के पास से गुजरें तो आपको वह पुरानी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई वहां रूहों की तलाश में हो। और आज भी कोई उस हवेली के अंदर नहीं जाता।